निगम प्रत्याशी रेखा रावत की कार्यशैली व समाज सेवा और पार्टी के प्रति ईमानदारी को देखते हुए मंडल अध्यक्ष राजन त्रिपाठी ने क्या कहा, सुनिए। सर, सभी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों की एक फौज तैयार होकर सभी जगह पर अपने क्षेत्रों में प्रचार कर रही है। अभी पुष्कर धामी जी इसी क्षेत्र में प्रचार प्रसार करने के लिए आए थे। मैडम के लिए एक जनसभा भी की थी। उनसे कितना फायदा मिला? ऐसा है, हमारे जितने भी स्टार प्रचारक हैं सब अपने आप में कहीं ना कहीं कर्म योद्धा हैं। उन्होंने कर्म के आधार पर अपने आप को स्टार प्रचारक बनाया है कि हमारे धामी जी भी उसी में से एक है। और जहाँ तक रही बात उनके आने की, बहुत प्रभाव पड़ता है उन्हें देख के और उन्हें सुन के। हमारे कार्यकर्ता तो उत्साहित है ही है, यहाँ जो हमारा पहाड़ का समाज है वो भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है और बढ़ चढ़ के हिस्सा रेखा जी के साथ अब ले रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वैल्यू फेस का इस समय निगम चुनाव में कितना फायदा मिलेगा सर? देखिए, वो तो हमारे पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं हमारे मोदी जी, और उनकी फेस वैल्यू तो हर जगह काम आती है और उनकी फेस वैल्यू तो हर जगह है। इसके अलावा भी हमारी कैंडिडेट है और हमारे कार्यकर्ता हैं, उनकी अपनी भी फेस वैल्यू। ये बहुत छोटा इलेक्शन है। इस छोटे इलेक्शन में हम ये मान के चलते हैं कि जो हमने काम किया है हमारे काम के बेस पे, पार्षद जी के काम के बेस पे और इनके रेखा जी के क्षेत्र में जान पहचान और जो समाज के लिए काम किया है उसके आधार पर इनको वोट मिलता है। थैंक यू सो मच। रेखा रावत अपने काम और व्यवहार से जानी जाती हैं और उनको जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। अक्षर इंडिया न्यूज मैम, स्वागत है। मैम, सभी राजनीतिक दलों की पदयात्रा इस समय जारी है। आज आपका पदयात्रा कहां से कहां तक चल जा रही है? हमने 100 में से 75% कर दिया, 20% रह गया होगा, इतना ही रह गया, बहुत कम एरिया रह गया। हम हर घर तक पहुंच चुके हैं। महिला शक्ति का कितना समर्थन मिल रहा है? बहुत अच्छा है, रिस्पॉन्स है मोदी जी के काम के लिए, बड़ा खुश है लोग। और निवर्तमान पार्षद कौस्तुभानंद बलोदी ने कहा, जिन कामों को हम पूरा नहीं कर पाए हैं वो रेखा रावत पूरा करेंगी। पार्षद हैं, ऐसे कौन से मुद्दे रह गए थे जिनको मैडम यदि विजय हासिल करती हैं तो उनको पूरा करेंगी विकास के? जो दिल्ली सरकार के द्वारा बजट ना देने के बावजूद जो पंगु हमको कर दिया गया था, लेकिन केंद्र सरकार के अंतर्गत एमसीडी आने के बाद अब जो भी हमारे अधिकार हैं वो बढ़ जाएंगे। जो काम हमारे अंतर्गत केजरीवाल जी ने काट दिए थे उन कामों करेंगे। जैसे हमारा कम्युनिटी सेंटर का मुद्दा था, हमारा स्ट्रीट लाइट का मुद्दा था, और हमारी जो पेंशन थी पुनः निगम पार्षद हमारा पेंशन भी वितरित करेगा। और सबसे बड़ा विषय था जो ग्रामीण विकास बोर्ड का 2 करोड़ का फंड होता था वो केजरीवाल जी ने काट दिया था और केंद्र सरकार उसको पुनः बहाल करेगी और हम उससे जनता का ज़्यादा से ज़्यादा विकास करेंगे। और खासकर जो लाल डोरा का हम काम कर सकते थे, अभी तक इन ऑथराइज कॉलोनी में काम नहीं कर सकते, लेकिन PM उदय योजना के तहत जो कॉलोनी को पास करने का जो प्लान मोदी ने बनाया उसके तहत अब इन उबड़ खाबड़ गलियों को भी हम ठीक कर सकते हैं। केजरीवाल जी के मंत्री जेल में भी मसाज करवा रहे हैं, क्या कहोगे सर? बिल्कुल, जेल में मसाज कर रहे हैं। अब ये तो वो जेल मंत्री हैं, जेल मंत्री जो कि प्रोटोकॉल ही है कि जेल में जो भी व्यक्ति जाता है वो स्वयं झाड़ू लगाता है। मैं खुद 2006 में जेल गया था, दिल्ली के व्यापारी को सीलिंग से बचाने के लिए मैं गया था। हम जिस कमरे में रहते थे उस कमरे का झाड़ू और पोछा था खुद लगाते थे, लेकिन जो हमारे दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन जी उनके वहाँ पर जाके मसाज करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर डॉक्टर वहाँ पर जा रहा है और जो कि उनको झाड़ू पोछा खुद लगाना चाहिए लेकिन डिपार्टमेंट लगा रहा है। और जो जेल अधीक्षक वहाँ पर आ गए और यथाशीघ्र 1 या 2 दिन में सस्पेंड होने वाले हैं। 15 साल से एमसीडी भाजपा शासित एमसीडी पर वह भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही हैं, क्या कहोगे? जितना आरोप भ्रष्टाचार का दिल्ली सरकार पे उतना एमसीडी पर नहीं है। कितने हजार करोड़ रुपए का 36,000 करोड़ रुपया जल बोर्ड का घोटाला चल रहा है, तो निगम क्या घोटाला? दूसरा बहुत अच्छी बात है, कूड़े का ढेर बना दिया केजरीवाल जी कह रहे, तो इसका हम लोग कूड़ा उठ रहा तभी तो ढेर बना है। वो ढेर अपने आप रातों रात नहीं चढ़ गया। जो गलियों में से कूड़ा निकलता है उस कूड़ों को हमारी गाड़ियां उठा के वहां ले जाते हैं, इसलिए वो पहाड़ का टीला बन चुका है। तो अच्छा हो रहा है, पब्लिक समझ रही है, इसका दिल्ली से कूड़ा उठ रहा है। थैंक यू सो मच।